है वो सभी समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री शिव कुमार बेरिया जी, जो काफी दिनों से निष्क्रिय बैठे थे, शिव कुमार बेरिया जी लंबे समय से समाजवादी आंदोलन में रहे हैं और आज सक्रिय होने के लिए अपने सभी साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आए हैं। रसूलाबाद और कन्नौज के लोग हैं, सैकड़ों की तादाद पर आज यहां आए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में रसूलाबाद से ही बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता श्री अतहर खान भुट्टो साहब अपने बहुजन समाज पार्टी के बहुत संगठन के लोगों को लेकर लोकसभा कन्नौज की विधानसभा रसूलाबाद से आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। श्री शिव कुमार बेरिया जी के साथ जो लोग काफी दिनों से उनके साथ थे और समाजवादी पार्टी में पहले से तो सक्रिय थे लेकिन बीच में नहीं सक्रिय थे, उन नामों को मैं कुछ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखना चाहता हूं। श्री राजेश तिवारी उर्फ राजू, श्री के यादव, श्री आलोक वाजपेयी, श्री राजू भदौरिया, श्री सौरभ यादव, श्री सुनील यादव, श्री प्रदीप दुबे, श्री मुमताज अहमद, श्री आशुतोष दीक्षित, श्री राजाराम प्रजापति, नंदकिशोर बाथम, अर्पित वाजपेयी, जमील अहमद, श्री विजय शंकर तिवारी, श्री अतहर साहब के साथ श्री मेवालाल शंखवार, श्री आनंद बिहारी, पूर्व लोकसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, श्री रवि गौतम, श्री राम सिंह गौतम, श्री ब्रजभान दोहरे, श्री अजय गौतम, श्री नाजिम वारसी, श्री अकील खान, श्री रुखसार कुरैशी, श्री शाहनवाज कुरैशी, श्री जीशान कुरैशी, श्री साजिद, श्री शाहबाज अली, श्री जयराम शंखवार, श्री रमाशंकर गुप्ता, रविंदर पालीवाल, श्री दिलीप पाल, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री प्रभाकर गुप्ता, श्री इंद्रेश त्रिपाठी, श्री मोनू गुप्ता, श्री राजवीर कश्यप, डीपी यादव, मनोज दुबे, अजय यादव, ये सभी बेरिया जी के साथ समाजवादी पार्टी में सक्रिय होने के लिए आए। इनका सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष श्री लालजी यादव की प्रेरणा से बहुत बड़ी तादाद पर बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से काम करने वाले, बड़े पदों में रहने वाले श्री राम मिलन भारती मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी अपने साथियों साथ आए हैं। श्री अरविंद कनौजिया, श्री रमेश आजाद, श्री विक्रम आजाद, श्री सत्येंद्र कुमार, श्री राम बहोर कनौजिया, श्री निर्मोही, श्री अनिल कुमार गौतम, श्री ओम प्रकाश लोधी, श्री राम निहाल लोधी, श्री केशव लोधी, श्री बच्चू लोधी, श्री किसान लोधी, शेषमन लोधी, श्री शैलेश गुप्ता, श्री केदार लोधी, श्री मिथिलेश लोधी, ये सिद्धार्थनगर के हमारे साथी हैं जो बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इनका अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में मेरठ जनपद के पंडित अंकित शर्मा, जो पवन पांडे जी द्वारा प्रेरित हैं, श्री पंडित अंकित शर्मा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में अपने सभी साथियों के साथ आए हैं। श्री अंकित शर्मा जी के साथ कुछ नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री सुधीर कांत शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, श्री वेद प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत गौरव रत्न अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, श्री उमेश कुमार शर्मा सरधना, श्री अजीत शर्मा, श्री मुनेश शर्मा, श्री दिनेश प्रधान जी, डॉक्टर कवि बंधु जी, ये सभी लोग मेरठ के हैं और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
इसी श्रृंखला में स्वर्गीय राजा राजीव कुमार सिंह, जो समाजवादी पार्टी से मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उनके पुत्र सुपुत्र श्री राजा राजकुमार सिंह, बड़ी तादाद पर अपने साथियों सहित आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं। और सूची बहुत लंबी है, प्रेस के भाई बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से वो सूची सभी पत्रकार भाइयों को मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो जो प्रमुख नाम थे वो मैंने आपके समक्ष रखे। इन सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इजाजत चाहूंगा। जी, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस मौके पर आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शिव कुमार बेरिया जी, जो कुछ दिनों के लिए राजनीति में अवकाश पर थे, समाजवादियों से थोड़ी दूरी बना ली थी क्योंकि वो समाजवादी थे, इसलिए दोबारा समाजवादी पार्टी में आ गए। मैं उनका, उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह रुश्दी मियां साहब, पूर्व विधायक, हमारे बहुत ही सहयोगी साथी, जो किसी कारण हमसे दूर हो गए थे, उन कारणों को दूर कर दिया है। रुश्दी अम्मा भाई अब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। उनके साथ तमाम सहयोगी साथी, उनका भी। अतर खां साहब, राम मिलन भारती जी, अंकित शर्मा जी, जो बहुत दूर से चल करके आए मेरठ से, और इनके साथ बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस संघर्ष में हमारा सहयोग करेंगे अपने तमाम सहयोगी और साथियों के साथ। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर रहे, डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर इलाके में और आसपास क्षेत्र में बहुत जिम्मेदारी से जमीन तक बहुजन लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करते रहे। मेहनत कर करके लोगों को जोड़ा उन्होंने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथ ही राजा राजकुमार सिंह जी, जो जिनके पिता नेताजी के साथ बहुत लंबे समय रहे, बहुत लंबे समय समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। किन्हीं परिस्थितियों में हम लोग साथ नहीं रख पाए उनको, जिसकी वजह से हम लोगों के दूर चले गए थे। रितेश कुमार जी आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। हमें उम्मीद है इस आने वाले समय में हमारा पूरा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। और इनके सहयोगी साथी, जिनके मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, बड़ी संख्या में इस ऑडिटोरियम में, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर आज आप ज्वाइनिंग करा रहे, कल के दिन लखनऊ में बीजेपी और कथित तौर पर जो यादव समाज के लोग थे उनकी तरफ से कार्यक्रम कराया गया। मनीष यादव नाम के युवा थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुला के कार्यक्रम रखा। मोहन यादव ने सीधे सीधे चैलेंज आपको किया, जो बातें उन्होंने कही कि आप आएंगे किसी एक परिवार की नहीं है, समाज के लोग किसी एक चीज से नहीं जुड़े हुए। कैसे देखते हैं आप उनकी बात? ये सब मैंने जब आपके साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं।
लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का यह जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान। और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए। और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया, वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का। बताओ, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का कि खाना खाए बिना मत जाना। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है कि सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहां खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में। पता नहीं भर्ती और ज्यादा न खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वह मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापिस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही हो, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है, वो भी कहां? वॉर जोन में।
रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में। तो ये सब सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचे और डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी? दिल्ली और लखनऊ मिलकर के जो नुकसान हुआ है क्या भरपाई करेगी सरकार? कार्यक्रम मोहन यादव का था, नारे लग रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद, दुहाई देने लगे कि यूपी में ससुराल है हमारी, कुछ बख्श दो। प्यारे मोहन जिंदाबाद। आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, और ये सब सवाल जब आप सरकार पे करते हैं, सरकार धर्म को आगे करती है और धर्म को आगे करने के बाद इन सब मुद्दों को जो है भटका देती है। इससे आप कैसे काउंटर करेंगे? आप जो इन सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा है, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। सर, एक वीडियो वायरल है बाराबंकी के सांसद का। नहीं, जो बात आप कह रहे हो, सर वो बाराबंकी, मौसम बदल गया। बाराबंकी के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है, मैं सुना नहीं। बाराबंकी के सांसद का वीडियो किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के? मैंने देखा नहीं ना, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कुछ। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सब बात। अजय मिश्रा नहीं, अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया गया है किसानों के। तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कहती, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी तेजिंदर ब्रिक की, तो जान बच गई तेजिंदर ब्रिक की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं। तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अ पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो और हम तो आपके साथ हैं। सर, जो आप इसमें प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या लेना देना है? जो पॉलिसी है, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के मदद करते हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की डबल मदद करें। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो डबल मदद करें, दोनों मिलकर के मदद करें। ए, तुम क्या सीबीआई के चक्कर में पड़े हो? हैं? ले, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बहुत दिनों से हैं। और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में, और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है। जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? ए भगवान, इनकी जरूर जांच हो। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सीरियस मत लो, आप सीरियस मत लो। बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे उजाला के पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले ली, दिल पे ले ली। अच्छा, मैं बात कर दूं ना?
अरे शांति हो जाए थोड़ी देर। सर आपने बिहार में सर 80 और 40 का नारा दिया है। देखिए, हमारे पत्रकार साथी वैसे सीरियस हो गए। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है। अच्छा, कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर एक, यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे। आपके यहां थाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही है कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई, हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं, ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख? तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं, यहां भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये अमर उजाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है। अखिलेश जी कल आप नौकरी कर रहे हैं आप। अखिलेश जी कल आप पटना में थे और इंडिया गठबंधन लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे, तो यूपी में इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों। और 80-40 ही भविष्य तय करेगा, 40 बिहार, 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। कल की रैली पे पीएम मोदी ने कटाक्ष किया। उनका कहना है कि विपक्ष कह रहा है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश एक ही नारा लगा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। क्या चीज? नहीं, ये बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं है, उन बच्चों का है जो कई दिनों से, कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी समाजवादियों को जनता ताकत देगी उनको न्याय देंगे और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। नहीं, वो आपको स्टेट ऑफिसर क्या पता करना चाहिए गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। सर, राजभर जी ने बोला है कि जो लड़के धरना दे रहे हैं दलित और पिछड़े वो लात खाने लायक हैं। क्या? राजभर जी ने बोला है कि दलित और पिछड़े लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो लात खाने लायक। वो खुद जाके वहाँ क्या खा रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप, वो क्या खा रहे हैं? अब तो पता ही लग गया होगा लोगों को क्या खा रहे हैं। चलिए, मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, लेकिन प्रेस के साथियों जो लखनऊ वालों से भी तो पूछा करो ये सब सवाल, केवल हमसे ही पूछते हो। वहां नहीं जाते सरकार में पूछने, सवाल नहीं होते। प्रेस चले जाएंगे सब।
हम लोग खड़े होके फोटो करवा दें। ओके, अरे आइए आइए आइए।